आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते होंगे और जो लोग ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं मैं उन लोग को बता दूं। ट्रेडिंग एक ऑनलाइन ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप पैसा लगाकर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसमें हाई रिस्क होता है, पैसा गंवाने का भी, पैसा डूबने का भी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा जिसके पास नॉलेज है वही इस फील्ड में आए। बिना नॉलेज और बिना पैसे के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। और अगर आप ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा छापना चाहते हैं, घर बैठे पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज को मास्टर करना होगा, वो है सप्लाई एंड डिमांड। और हमें सप्लाई एंड डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए और कैसे इसके एरियाज को ड्रॉप किया जाता है, आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है। तो सप्लाई बेसिकली होता है आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब अगर आपके पास खरीदने वाले लोग कम हैं और बेचने वाले लोग ज्यादा हैं। जैसे प्याज की क्या है, प्याज की जो आपूर्ति है बहुत ज्यादा है, आपके मार्केट में 200-300 किलो प्याज है लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 20 किलो ही हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उस समय सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाता है। तो उस समय मांग जब बढ़ती है तो उस चीज का दाम घट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यू ये प्राइस गिर रहा है, कंटिन्यू ये प्राइस नीचे की ओर डाउन हो रहा है, ये सप्लाई है। वहीं पे डिमांड क्या होता है, डिमांड ये होता है कि आपके अगल बगल गांव में बाजार में जो प्याज है वो सिर्फ 20 किलो ही अवेलेबल है और खरीदने वाले हैं 100-150 किलो। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत कम है। यहाँ पर क्वांटिटी जो होती है, जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है, क्वांटिटी कम होती है, डिमांड ज़्यादा होता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार प्राइस बढ़ जाएगी जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, वैसे ही हर मार्केट में होता है। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही तरह काम करता है, आप लोग समझ गए होंगे। मेन चीज यही है कि जब किसी भी चीज का आपूर्ति कम हो, है ना, वो चीज अवेलेबल कम हो और खरीदने वाले ज्यादा हो। जैसे कि सोने का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है, चांदी का दाम क्यों बढ़ रहा है, इसलिए कि सोना एक सीमित मात्रा में है, उसकी लिमिटेशन है, खरीदने वाले ज्यादा हैं तो प्राइस बढ़ेगा, आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो जितनी भी चीजें बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर अवेलेबल है उनके प्राइस हमेशा ज्यादा होंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी तो पैसा ज्यादा होगा। सप्लाई ज्यादा होगी तो जैसे मिट्टी है, मिट्टी को कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मिट्टी तो पूरी धरती पर है तो उसकी जो वैल्यू है बहुत कम है, उसका प्राइस अगर देखिए, वैल्यू तो बहुत है लेकिन अगर आप फाइनेंस की नज़र से देखिए तो उसकी जो खरीदने की जो प्राइस है वो बहुत कम है। लेकिन वहीं पे गोल्ड को देखिए, डायमंड को देखिए, ये चीज़ें पृथ्वी पर कम है लेकिन इनका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए सप्लाई एंड डिमांड आप देख लिए होंगे इस तरीके से काम करता है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं वो लोग अगर कभी चार्ट खोलेंगे तो ये कैंडल जब बनती है तो किस प्रकार ये सप्लाई और डिमांड बनता है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए मेन सप्लाई डिमांड यही है, ठीक है। एक सप्लाई होता है कि रियल सप्लाई है और एक होता है कि फेक सप्लाई। तो देखिए ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बेबी बायर्स, ये सप्लाई एंड डिमांड जो नहीं है, ये एक तरीके से मार्केट में बाइंग सेलिंग बस हो रहा है। सप्लाई एंड डिमांड जो होता है इस तरीके से होता है। सप्लाई एंड डिमांड अगर मैं ट्रेडिंग की भाषा में कहूँ तो पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग, मतलब बहुत अग्रेसिव बाइंग, लोग बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव, है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और हर लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो मार्केट ऊपर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। वहीं पे अग्रेसिव सेलिंग होती है उसको बोलते हैं सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अग्रेसिव बाइंग एंड अग्रेसिव सेलिंग करता कौन है। तो एक कैंडल यहाँ पे बनाने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए। शेयर मार्केट में एक इतना बड़ा कैंडल, एक छोटा सा इतना भी कैंडल अगर हमको बनाना है ना, अगर आपको इतना बड़ा कैंडल भी आपको बनाना है तो उसके लिए आपको इतना सारा पैसा चाहिए, आपको इतना सारा मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लगते हैं शेयर मार्केट में 2-2, 3-3, 4-4 कैंडल बनने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम और आप रिटेलर ट्रेडर हैं, हम लोग के पास बहुत पैसा है नहीं, ठीक है, हम लोग छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं। हम मार्केट में एक छोटी सी लीग भी अपने पैसे से नहीं बना सकते हैं। वो मार्केट में जो स्मार्ट मनी है, मार्केट में जो बिग मनी है, बिग इंस्टीट्यूशन है, वो पैसा लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, बिग इंस्टीट्यूशन जिस ओर पैसा लगा रहे हैं उस ओर आप हो जाइए, पैसा कमाइए। सेम यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में है। अब हम लोग समझते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें। ये देखिए
अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पता हो कि यहाँ से मार्केट, ठीक है, अगर आपको पता हो कि मार्केट इस रेंज से चल रहा है और इस रेंज से मार्केट यहाँ तक आएगा, तो क्या आप यहाँ पर इसको बाई करेंगे? क्या आप यहाँ पर इसको कम दाम पर खरीदेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप एक बेवकूफ़ हैं। अगर आपका जवाब हाँ है मेरी तरह ही, तो आप बिल्कुल यहाँ खरीदेंगे, क्योंकि फ्री का पैसा किसको नहीं चाहिए? फ्री का पैसा किसको नहीं चाहिए? तो आप यहाँ पर आप खरीद लिए और आप यहाँ पर बेचिए, आपने अपने पैसे को कई गुना कर लिया, 100x से भी ज़्यादा आपने अपने पैसे को कर लिया। लेकिन आप तभी खरीदेंगे जब आपको पता रहेगा। तो ये एक तरीके से ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में या बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट माना जाता है कि अगर आपको पहले से किसी कंपनी के न्यूज़ के बारे में पता है और आप इनसाइडर न्यूज़ लेके आप इसको खरीदते या बेचते हैं, तो एक तरीके से क्राइम है। तो अब हर आदमी तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर नहीं सकता है। सबके पास तो इतने सोर्स नहीं है कि कहीं से भी किसी कंपनी के बारे में जानकारी ले ले। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, टेक्निकली जो भी लोग पैसा लगाते हैं मार्केट में, वो चीज़ें एक तरीके से टेक्निकली कैंडल के रूप में बन के आती हैं। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, इधर देखिए। अब आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, एक जोन तक ये मार्केट में ऊपर तक लंबे लंबे कैंडल बने, उसके बाद फिर वहां से मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर एक एरिया बनाया उसने, मार्केट ने एक यहाँ से एरिया बनाया, फिर वहां से मार्केट फिर ऊपर गया। इसका मतलब यहाँ से पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ अग्रेसिव बाइंग हुई यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर मार्केट कुछ समय के लिए रुक गया, फिर यहाँ से एक अग्रेसिव सेलिंग हुई, पैनिक सेलिंग हुई, और सेलिंग होने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग होती है और मार्केट फिर ऊपर जाता है। अब आपको ये चीज़ देखना है, यहाँ पर एक कहीं पे, यहाँ इधर कहीं एक डिमांड जोन बन रहा है, डिमांड जोन बना, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन बना, मार्केट नीचे आया। तो बस आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझना है। इसी चीज़ को यहाँ पे इसको बोलते हैं सपोर्ट, जो नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको और इस एरिया को बोलते हैं रेसिस्टेंस, इस एरिया को बोलते हैं रेसिस्टेंस। मार्केट हमेशा सपोर्ट से रिवर्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स होता है तो रेसिस्टेंस के पास जाता है, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस से फिर रिवर्स होता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, अगर रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो ये ब्रेकआउट होता है, नहीं तोड़ता है तो रिवर्स होता है। यही सप्लाई एंड डिमांड इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग ये देखिए कि स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजी कहिए या आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन मार्केट हो या इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो आप पहले देखिए, जब भी कैंडलस्टिक इस तरीके से बन रहे हो तो एक लेवल के जाने के बाद वो रिजेक्शन फेल करता है, ठीक है, वो यहाँ पे रिजेक्शन फेल्ड करता है। उसका पहला पहचान ये है, पहली साइन ये है कि कैंडल का जो ऊपर का विक है ये लंबा बनने लगता है, कैंडल का ऊपर का विक लंबा बनने लगता है, बॉडी छोटी होने लगती है। जैसे देखिए यहाँ तक, यहाँ पे लंबे लंबे विक बनने लगे हैं, ठीक है, लंबे लंबे विक बनने के बाद फिर एक बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग आती है, रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे जाता है। तो ऐसा अगर कभी भी हो रहा है, फिर आप रुकिए, वहां पे आप ट्रेड मत लीजिए, वहां पे रुकिए, उसके बाद फिर आप वेट करिए। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ठीक है, इस सपोर्ट से मार्केट फिर ऊपर गया, अब फिर इसी एरिया में गया। अब ये पुराने वाले रेसिस्टेंस को तोड़ा नहीं है। रेसिस्टेंस तभी रेसिस्टेंस कहलाता है जब एक बार बाउंस बैक होके फिर दोबारा फिर वहीं पे जाके फिर रिवर्स होता है, फिर नीचे आता है। अब तीसरी बार अगर फिर यहाँ पे जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से फिर रिवर्स होगा। यहाँ पर आप इसको शॉर्ट सेल करके पोजीशन ले सकते हैं, शॉर्ट सेल करके पोजीशन ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाए, हो सकता है ब्रेकआउट तोड़ के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप कभी भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पर जो पहला ग्रीन कैंडल है, ठीक है, पहला ग्रीन कैंडल है जिसके बाद से ही रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे गिर रहा है, उसके आप बॉडी को, उसके अपर बॉडी और लोअर बॉडी के दोनों हिस्से को, मतलब विक को छोड़ के सिर्फ बॉडी को आप एक रेक्टेंगल बनाइए और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए,
ठीक है, लाइन ड्रॉ करिए। अब दूसरी बार जब फिर मार्केट रिवर्स होके यहाँ पर जाता है, इस बार आप इस रेक्टेंगल के जैसे ही वो नीचे जा रहा है, यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप शॉर्ट सेलिंग करिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट सेलिंग करिए। देखिए मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा है। सेम ऐसे ही आप अपने से भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो कंसोलिडेट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ऐसा लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड हो रहे हैं, लेकिन वो कंसोलिडेट करता है। उस समय 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, आप बीच में फंसे रहते हैं और अचानक से मार्केट साइडवे हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा समझना है कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत बड़ी मूवमेंट, ऐसे बहुत बड़ी मूवमेंट में पकड़ना है। ये देखिए कंसोलिडेट में नहीं, ये देखिए कंसोलिडेट है। ये छोटे छोटे बेबी बायर्स हैं, इनके ट्रैप में कभी भी नहीं आना है। किसी भी मार्केट में जब भी इस तरीके के छोटे छोटे बेबी बायर्स रहे, इसमें आपको नहीं घुसना है। इसलिए आपका समय बर्बाद होगा, माइंड आपका डिस्टर्ब होगा, है ना। पैसा बनता है यहाँ पे, जाता और बनता दोनों इसमें, देखिए रिस्क दोनों में है। इसमें आप बैठेंगे, लॉस बहुत कम होगा, प्रॉफिट भी बहुत कम होगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप कहाँ ट्रेड क्यों ले रहे हैं, पहली बात आप खुद से पूछिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं। तभी आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि कितने पे बाई करना है, कितने पे सेल करके निकल जाना है। ये आप समझ गए होंगे कि पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग, यही सप्लाई डिमांड होता है। सप्लाई एंड डिमांड को अच्छे से समझिए, मास्टर करिए। मैं आगे आने वाली वीडियोस में और बहुत सारे ऐसे आपको चार्ट पैटर्न वगैरह सिखाऊंगा और बहुत ऐसी जोन वगैरह बताऊंगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।